नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने प्रायद्वीप पठार के बारे में पढ़ लिया था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के द्वीप समूह। भारत में दो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे अपन क्या क्या स्थिति रखते हैं। तो भारत के भूगोल में हमारा जो सीरीज थी उसमें उत्तर विशाल मैदान, प्रायद्वीप पठार और अभी नेक्स्ट रहेगा आपके द्वीप समूह। ठीक है, तो द्वीप समूह पढ़ते हैं अपन। देखो, द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो लक्षद्वीप और आपके अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार एक ही द्वीप समूह आपके। इनको वापस अध्ययन की दृष्टि से अपन दो भागों में बांटेंगे। जो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या है, जो लक्षद्वीप में आपके द्वीपों की संख्या है वो है आपके 36। ठीक है, द्वीपों की संख्या 36 है। और अंडमान निकोबार में आपके है 572, 572 द्वीपों की संख्या है। ठीक है, छोटे छोटे द्वीप बन के आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनता है। जो पुरानी, कई बार क्या होता है कि आपके टोटल कितनी है, तो टोटल आपके है 608 द्वीपों की संख्या दोनों को मिलाकर। पर पुरानी एनसीईआरटी में पहले जो द्वीपों की संख्या सही से काउंटिंग नहीं की गई थी, बड़े बड़े तौर पर जो काउंट कर लिए गए थे, उनके तौर पर जो पुरानी संख्या है वो भी कभी कभी पूछ ली जाती है। तो पुरानी जो संख्या है तो वो आपके मिलेगी लक्षद्वीप में 43 और आपके इसमें मिलेगी 204। ठीक है, लेकिन अपन को याद कौन सी करनी है? 36 द्वीपों की संख्या आपके लक्षद्वीप में है और 572 आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। टोटल मिला कितनी है? तो टोटल मिला के है आपके 608। ठीक है, द्वीप समूह को दो भागों में बांटेंगे तो वर्तमान में ये संख्या रहेगी। पहले अपन पढ़ेंगे लक्षद्वीप के बारे में। ठीक है, जो लक्षद्वीप की स्थिति है, तो लक्षद्वीप की स्थिति आपके कहाँ रहेगी? तो लक्षद्वीप की स्थिति रहेगी आपके अरब सागर में। ठीक है, ये भारत का दक्षिणी भाग, इधर रहेगा आपके लक्षद्वीप और इधर रहेगा आपके अंडमान निकोबार। ठीक है, तो जो स्थिति रहेगी इसकी लक्षद्वीप की, वो स्थिति रहेगी आपके अरब सागर। ठीक है, द्वीपों की संख्या कुल 36। राजधानी कौन सी है? तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवास्ती। ठीक है, कावारती या कवास्ती इसी को बोला जाता है। तो लक्षद्वीप की जो नई राजधानी है, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवास्ती। ठीक है, निर्माण कैसे हुआ द्वीपों का? तो निर्माण हुआ आपके प्रवाल या मूंगा चट्टानों से। ठीक है, जो अरावली का निर्माण हुआ था, ठीक है, याद रखना कि अरावली की प्रारंभिक चट्टानें ही मूंगा चट्टानें या आपके प्रवाल चट्टानों के रूप में जानी जाती है। मूंगा चट्टानें क्या होती है? आपने समुद्र का कोई सा वीडियो देखा होगा तो उसमें जो रंग बिरंगी आपके चट्टानें दिखाई देती है उसी को बोलते हैं मूंगा चट्टानें या प्रवाल चट्टानें। ठीक है, उनके कारण इसका निर्माण हुआ है अरब सागर का, सॉरी अरब सागर क्या, लक्षद्वीप का। ठीक है, अरब सागर में स्थित रहेगी और इसकी राजधानी रहेगी कवास्ती। निर्माण हुआ इनका प्रवाल या मूंगा चट्टानों से, ये आपकी स्पेशल बात रहेगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब लक्षद्वीप को बांटा कैसे गया? देखो, लक्षद्वीप पर बहुत सारे समूह हैं द्वीपों के, तो बहुत सारे द्वीप हैं। तो सबसे बड़ा द्वीप है आपके एंड्रोइड। ठीक है, सबसे बड़ा एंड्रोइड है और सेकंड है आपके मिनिकोई। और लक्षद्वीप पर ही एक और द्वीप है अगाती, जिस पर आपके स्थित है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट स्थित है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके लक्षद्वीप के कौन से द्वीप पर एयरपोर्ट स्थित है? तो अगाती। ठीक है, अब क्या होता है कि इन द्वीपों को अलग करने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना। तो अलग करने के लिए जो अक्षांश होते हैं, जो द्वीपों को अलग करते हैं, उन अक्षांशों को अपन बोलते हैं चैनल। यानी कि आपके 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप से आपके लक्षद्वीप को अलग करने का कार्य करता है। अमीनी द्वीप से लक्षद्वीप को अलग करने का कार्य आपके 11 डिग्री चैनल करता है। और 9 डिग्री चैनल आपके मिनिकोय को, 9 डिग्री चैनल आपके मिनिकोय को लक्षद्वीप से अलग करने का कार्य करता है। और आपके 8 डिग्री चैनल जो मालदीव देश है, उसका जो द्वीप है मालदीव। ठीक है, मालदीव देश आपने सुना होगा, मालदीव घूमने जाते हैं बहुत सारे लोग, आपके सेलिब्रिटी और बहुत सारे घूमने जाते हैं। तो मालदीव द्वीप को आपके मिनिकोय से अलग करने वाला चैनल है 8 डिग्री। ठीक है, अभी हाल ही में थोड़े साल भर पहले चर्चा में रहा था, जब मोदी जी ने कहा था कि भाई मालदीव घूमने क्यों जाना, अपने यहाँ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार कम है क्या? तो ठीक है, तो ये भी याद रखना कि आपके मालदीव को कौन अलग करता है? मालदीव को और मिनिकोय को अलग करने वाला चैनल है 8 डिग्री। ठीक है, तो इसमें 3 चैनल याद रखना आपको, 8, 9 और 11, 10 नहीं है 11। ठीक है, 8 डिग्री मिनिकोय को आपके मालदीव से अलग करता है, 9 डिग्री चैनल मिनिकोय को लक्षद्वीप से अलग करता है और 11 डिग्री चैनल आपके लक्षद्वीप आपके अमीनी द्वीप से अलग करता है, अमीनी द्वीप से अलग करता है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एंड्रोइड, उसके बाद सेकंड मिनिकोय और अगाती द्वीप पे आपके एयरपोर्ट स्थित है। राजधानी क्या है? कवास्ती। ठीक है,
ये खास बात रहेगी लक्षद्वीप की। तो देखो, सबसे बड़ा द्वीप एंड्रॉइड, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप मिनिकोय, ठीक है। अगादी द्वीप पर आपके क्या है, तो एयरपोर्ट बना हुआ है। एयरपोर्ट किस पे है, तो अगादी द्वीप पर, ठीक है। अगादी द्वीप पर आपके लक्षद्वीप का एयरपोर्ट स्थित है। लक्षद्वीप समूह को सागरीय वर्षावन की संज्ञा दी गई है। सागरीय वर्षावन क्या, यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर जो वन उत्पन्न होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सागरीय वर्षावन। और यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र है, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता, ठीक है। अब लक्षद्वीप को समूह, लक्षद्वीप पर जो सर्वाधिक बोली बोली जाती है वो है मलयालम, ठीक है। मलयालम बोली जाती है, पर सर्वाधिक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि एक द्वीप है उस पर आपके बोली जाती है महल, ठीक है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि लक्षद्वीप के मिनिकोय द्वीप पर बोले जाने वाली बोली कौन सी है, तो महल। बाकी सारे द्वीपों पे यानी कि 36 द्वीपों पर कौन सी बोलते, 36 में से 35 द्वीपों पर कौन सी बोली जा रही है, मलयालम। और बाकी आपके एक जो द्वीप है मिनिकोय उस पर बोल रहे हैं महल, ठीक है। सर्वाधिक जो जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर मुस्लिम कौम निवास करती है, और भाषा कौन सी है यहाँ पर, तो मलयालम। मिनिकोय पर महल, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। मिनिकोय पे कौन सी भाषा बोलती है, महल। बाकी सब पे मलयालम। और समुदाय कौन सा, तो मुस्लिम संप्रदाय यहाँ पर निवास करता है। जैव विविधता सर्वाधिक, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं अंडमान निकोबार के। लक्षद्वीप कितनी बातें थी कि लक्षद्वीप की स्थिति है अरब सागर, राजधानी कवास्ती, ठीक है। इस पे द्वीप कितने हैं, 36। और जो इसका निर्माण हुआ था वो प्रवाल या मूंगा चट्टानों से हुआ था। आपके लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है एंड्रोइड, उसके बाद मिनिकोय और अगाती द्वीप पर आपके क्या है, एयरपोर्ट स्थित है। 8 डिग्री सॉरी ऊपर से शुरू करते हैं। 11 डिग्री चैनल अमिनी द्वीप से लक्षद्वीप को अलग करता है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल मिनिकोय को लक्षद्वीप से अलग करता है। और 8 डिग्री चैनल मिनिकोय को मालदीव से अलग करने का कार्य करता है, ठीक है। एयरपोर्ट आपके अमिनी द्वीप पर स्थित है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात थी। अब बात करते हैं अपन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कितने द्वीप है, तो इस पर द्वीप है आपके 572 द्वीप स्थित है, ठीक है। स्थिति क्या रहेगी आपके, बंगाल खाड़ी, जैसे मैंने आपको बताया था। इधर आपके क्या है, तो इधर बंगाल खाड़ी, इधर अरब सागर। तो बंगाल खाड़ी में इसकी स्थिति रहेगी। अक्षांश की स्थिति क्या रहेगी, तो आपके 6 डिग्री। अपन जब पढ़ते हैं अक्षांशी या अक्षांशी विस्तार, तब अपन पढ़ते हैं कि नीचे आपके जो सब मुख्य भूमि का जो भाग है वो है आपके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है कन्याकुमारी से, ठीक है। तो आपके जो दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु यानी कि आपके भारत का दक्षिणतम बिंदु जहां तक आपके भारत की जो सीमा लगती है वो है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार पर भी कौन सा, तो 6 डिग्री 4 मिनट या 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। आप पढ़ते हो जब अक्षांश की तारीख, अपन देखते हैं कि आपके जो उत्तरी बिंदु है वो है आपके कौन सा, इंदिरा कोल। और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी कि आपके जली भाग का वाला पूछ रहा है आपके अंडमान निकोबार, तो तब अपन पढ़ते हैं कि इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कहां पर रहेगा, आपके अंडमान निकोबार पर, और मुख्यतः आपका रहेगा ग्रेट निकोबार पर, ठीक है। तो आपके जो इसकी अक्षांश की स्थिति रहेगी वो रहेगी आपके 6 डिग्री 4 मिनट या 45 मिनट से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। देशांतरीय स्थिति 2 देशांतरों में फैला हुआ, आपके 2 डिग्री देशांतरों में फैला हुआ है। 92 से 94 यानी कि 2 डिग्री अक्षांशों में फैला हुआ है आपके अंडमान निकोबार। इसकी जो राजधानी है वो है आपके पोर्ट ब्लेयर। और खास बात यह है इसकी कि इसका अभी हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया है। न्यू नेम क्या किया का, तो इसका नाम अभी बदल के क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गई। इसका क्वेश्चन अब बनेगा पेपर में 101% कि इसका जो नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम, ठीक है। इसका नया नाम। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ आपके ज्वालामुखी चट्टानों से, ठीक है। इसका निर्माण कैसे हुआ आपके, तो ज्वालामुखी चट्टानों से। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण हुआ आपके ज्वालामुखी चट्टानों से, ज्वालामुखी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। ये आपके अंडमान निकोबार का जो निर्माण कैसा हुआ था। इसकी राजधानी का याद रखना, श्री विजयपुरम नई राजधानी है, नया नाम चेंज किया खाली, राजधानी तो वही है पोर्ट ब्लेयर। तो आपसे राजधानी पूछेगा आपकी राजधानी कहाँ पर, तो पोर्ट ब्लेयर पर। और विशेषकर आपके दक्षिण अंडमान पर स्थित है। ये अपन जब डिवाइडेशन देखते हैं अभी कैसे आपको पता चलेगा दक्षिण अंडमान पर कैसे। देखो, अंडमान निकोबार को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार, अंडमान के वापस 4 भाग किए हैं।
उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और आपके दक्षिण अंडमान और आपके लिटिल अंडमान। ठीक है, देखो अंडमान के अपन 4 भाग किए, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, अब क्या होता है, उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप, कोको द्वीप आपके म्यांमार का द्वीप है, उससे अलग करने वाला चैनल कौन सा रहेगा, तो उससे अलग करने वाला चैनल रहेगा आपके 14 डिग्री चैनल, जिसको अपन बोलते हैं कोको चैनल। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं कोको चैनल। तो 14 डिग्री चैनल आपके म्यांमार के कोको द्वीप को अंडमान से अलग करने का कार्य करता है, इसीलिए इसको कोको चैनल भी कहते हैं। फिर आपके देखो एक चित्र में दिख भी रहा होगा, अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप है आपके मध्य अंडमान। ठीक है, और दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करने वाला पास, एक पास है, उसको बोलते हैं अपन डंकन पास। ठीक है, तो एक पास है यहाँ पर, तो डंकन पास आपके दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करने का कार्य करता है। लिटिल अंडमान आपके सबसे छोटा द्वीप है। सबसे छोटा द्वीप, सबसे बड़ा कौन सा है, तो ठीक है, सबसे बड़ा आपके मध्य अंडमान है। ठीक है, अब मैंने जस्ट बताया आपको कि पोर्ट ब्लेयर या श्री विजयपुरम राजधानी कहाँ पर स्थित है, तो राजधानी स्थित है आपके यहाँ पर। राजधानी कहाँ स्थित है आपके, तो दक्षिण अंडमान पर राजधानी स्थित है आपके अंडमान निकोबार की, पोर्ट ब्लेयर या नया नाम आपके श्री विजयपुरम। ठीक है, फिर आपके निकोबार और आपके अंडमान को अलग करने वाला द्वीप कौन सा, चैनल कौन सा रहेगा, तो इसको अलग करने वाला चैनल है आपके 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो 10 डिग्री चैनल। ठीक है, जैसे आपके अंडमान निकोबार कैसे बने हुए हैं, तो अंडमान और ये आपके निकोबार, यहाँ से निकलता है 10 डिग्री चैनल, जो इन दोनों को अलग करने का कार्य करता है। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल आपके निकोबार को अंडमान से अलग करने का कार्य करता है, और अंडमान को वापस अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, सॉरी 3 भागों में बांटा गया है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है आपके ग्रेट निकोबार। ठीक है, और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यहीं पर है आपके भारत का दक्षिणतम पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है, आपके ग्रेट निकोबार पर। इसके बाद भारत की सीमा खत्म। ठीक है, स्थलीय सीमा, जल सीमा सारी खत्म। ठीक है, तो आपके कहां पर है, ग्रेट निकोबार। ठीक है, इसके बाद आपके भारत का जो पॉइंट है वो आपके खत्म हो जाएगा। दक्षिणतम बिंदु आपके जो रहेगा ग्रेट निकोबार पर, इंदिरा पॉइंट। और उत्तर में याद रखना, अभी हाल ही में आपके जो पेपर हुआ था कांस्टेबल में, उसमें पूछा गया था आपके भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा, उसमें लिखा हुआ था इंदिरा पॉइंट, और दूसरा ऑप्शन था इंदिरा कोल। ठीक है, तो कोल हमेशा नीचे से ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, नीचे से ऊपर, यानी कि आपके जो उत्तरतम बिंदु रहेगा वो रहेगा आपके इंदिरा कोल, और पॉइंट रहेगा नीचे, यानी कि पॉइंट नीचे होते हैं हमेशा। ठीक है, तो पॉइंट रहता है नीचे और कोल रहता है ऊपर। ठीक है, फिर देखिए आपके 10 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को, सॉरी 10 डिग्री चैनल आपके निकोबार को अंडमान से निकोबार अलग करता है। फिर आपके 6 डिग्री चैनल, जिसको ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं, 6 डिग्री चैनल ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं, वो आपके निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। सुमात्रा द्वीप किस देश का द्वीप है, तो इंडोनेशिया का। ठीक है, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को निकोबार से अलग करने वाला द्वीप कौन सा है, चैनल कौन सा है, तो चैनल रहेगा आपके 6 डिग्री या ग्रेट चैनल इसको बोलते हैं, वो रहेगा। ठीक है, तो याद रखना 6 डिग्री चैनल आपके ग्रेट निकोबार या आपके निकोबार समूह को किससे अलग करता है, सुमात्रा द्वीप जो आपके इंडोनेशिया का द्वीप है उससे अलग करने का कार्य करता है। ठीक है, बहुत ही आसान था ये। नेक्स्ट देखते हैं, अब इनकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं अपन ना। जैसे अंडमान निकोबार के अंडमान द्वीप समूह की बात करते हैं, तो इसका जो विस्तार रहेगा वो आपके 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक रहेगा। ठीक है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, यानी कि यहाँ से शुरू होगा 10 डिग्री से, और ये आपके 14 डिग्री। ठीक है, 14 डिग्री के बाद अपना देश नहीं है, अपना म्यांमार आ जाएगा। ठीक है, तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तार रहेगा। उसके बाद बात करते हैं, इसको 4 भागों में बांटा है, तो पहला देखेंगे अपन उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान पर जो चोटी स्थित है सेडल पीक, सेडल पीक अंडमान की, ये लिखा ठीक है, सेडल पीक अंडमान की एवं
अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे अगर पूछा जाए कि अंडमान के सबसे ऊंची चोटी तो सेडल पीक, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी तो भी यही रहेगी आपके 739 मीटर या 738 मीटर, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो 738 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। सेडल पीक नाम रहेगा, उत्तरी अंडमान पर स्थित है, और ये अंडमान की और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी रहेगी। ठीक है, इसी में भारत का एकमात्र प्रसुप्त प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी स्थित है। एकमात्र है ना, ये याद रखना, एकमात्र। प्रसुप्त या सुसुप्त क्या होता है कि वर्तमान में एक्टिव नहीं है, कभी भी भविष्य में आपके चालू हो सकता है ना, अभी शांत है बिल्कुल। ठीक है, एक्टिव नहीं है पर कभी भी एक्टिव हो सकता है, सो मतलब सुसुप्त या प्रसुप्त, कभी भी चालू हो सकता है, ये कभी फट सकता है, बाहर आ सकता है इसका ज्वाला। तो आपके प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी एकमात्र नारकोंडम, ठीक है, नाम याद रखना, नारकोंडम कहां पर स्थित है आपके, तो दक्षिणी उत्तरी अंडमान पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मध्य अंडमान। मध्य अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट डियो वैली, जिसकी ऊंचाई है 515 मीटर। माउंट डियो वैली जिसकी ऊंचाई है आपके 515 मीटर, और इस पर भारत का एकमात्र सक्रिय एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन स्थित है। ठीक है, तो सक्रिय तो कहां पर है आपके मध्य अंडमान पर, और जो सुसुप्त या सुसुप्त जो है आपके वो कहां पर आपके उत्तरी अंडमान पर, जिसका नाम है नारकोंडम और इसका नाम है बेरन। ठीक है, बेरन हवा का झोंका। ठीक है, तो ये आपके सुसुप्त यानी आप सॉरी एक्टिव है, आपके वर्तमान में चालू है, उबलता रहता है, तो आपके एकमात्र कहां पर है मध्य अंडमान पर। फिर बात करते हैं अपन दक्षिण अंडमान की। तो दक्षिण अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट कायोब, कोयोब। ठीक है, माउंट कोयोब, और इसकी जो स्थिति रहेगी आप जो इसकी ऊंचाई है आपके 460 मीटर। ठीक है, माउंट कोयोब की स्थिति जो जो ऊंचाई रहेगी वो रहेगी आपके 460 मीटर। यहीं पर आपके स्थित है सेल्यूलर जेल, जो आपके जाने जाते हैं काला पानी। ठीक है, काला पानी, और इसका जो संबंध है वो आपके है आपके देश के स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर साहब से। ठीक है, उनको इस जेल में बंद किया गया था, और ये जेल आपके काला पानी के नाम से जानी जाती है। काला पानी यानी कि इसके चारों तरफ पानी पानी है, भाग भी जाओगे तो जाओगे कहाँ पर, कितना तेल लोगे। ठीक है, तो आपके इसलिए इसे काला पानी बोला जाता है क्योंकि पानी के मध्य बनी हुई है। और इस जेल की खासियत थी कि आपने अगर नहीं देखी हो तो एक मूवी आई थी अभी हाल ही में रणवीर हुड्डा की, वीर सावरकर, उसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि आपके सेल्यूलर जेल के बारे में, तो कभी देखने का मौका मिला देखना। तो ठीक है, तो काला पानी के सजा के लिए फेमस कौन सी जेल, सेल्यूलर जेल, कहाँ पर स्थित है दक्षिण अंडमान पर, और इसके क्वेश्चन कई बार बने होंगे, सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार के किस द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है, तो आपके दक्षिण अंडमान पर, और इसका जो संबंध है किससे है, वीर सावरकर साहब से। ठीक है, वीर सावरकर साहब को इस जेल में बंद किया गया था अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जो नाम मैं वापस बता रहा हूँ, नाम चेंज है इसका, श्री विजयपुरम, और इसी पर स्थित है आपके एयरपोर्ट। अब श्री विजयपुरम पर स्थित होगा एयरपोर्ट, कौन से आप द्वीप समूह पर, तो आपके दक्षिणी अंडमान पर ही आपके स्थित है आपके कौन सा एयरपोर्ट। लक्षद्वीप की बात करते हैं अपन तो अगाती द्वीप पर था, यहाँ पर कहाँ पर, तो आपके दक्षिणी अंडमान पर आपके अंडमान निकोबार का द्वीप एयरपोर्ट स्थित है। ठीक है, आपको कभी जाना हो तो आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी यहाँ की। ठीक है, फ्लाइट से आप दक्षिण अंडमान जाओगे फिर जाके घूम सकोगे आप पूरा ना। नेक्स्ट लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान की कोई खास ज्यादा विशेषता है नहीं। लिटिल अंडमान के बारे में इतनी खास विशेषता है कि भाई 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल आपके लिटिल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने का कार्य करता है। इतनी सी खास बात है इसकी बस, और कुछ ज्यादा खास बात है नहीं। 10 डिग्री चैनल आपके दोनों को अलग कार्य करने का काम करता है। उसके बाद देखते हैं अपन निकोबार। निकोबार जो द्वीप समूह है उसका जो विस्तार रहेगा वो 6 डिग्री 4 मिनट से आपके 10 डिग्री
उत्तरी अक्षांश तो रहेगा, फिर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो आपके कौन सा रहेगा, तो उसके बाद अंडमान निकोबार आ जाएगा, ठीक है, 4 डिग्री में वो फैला हुआ है। तो आपके इसका जो अक्षांश बता रहा क्या रहेगा, 6 डिग्री 4 मिनट या 6 डिग्री 45 मिनट बोल सकते हैं इसको, से आपके क्या रहेगा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। इसको कितने भागों में बांटा था अपन ने, 3, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और आपके ग्रेट ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो 3 भागों में बांटा था। इसकी विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। तो इस कार निकोबार की क्या विशेषता है, तो कार निकोबार आपके क्या होता है, कार निकोबार आपके 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान से अलग होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, तो निकोबार का उत्तरी द्वीप, ठीक है, ये बात रहेगी। फिर लिटिल निकोबार की बात करते हैं, तो लिटिल निकोबार की क्या विशेषता रहेगी, निकोबार का सबसे छोटा द्वीप, सबसे छोटा द्वीप कौन सा रहेगा, लिटिल अंडमान, सॉरी लिटिल निकोबार, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं, बात है आपके दक्षिण अंडमान दक्षिण निकोबार यानी कि आपके दक्षिण निकोबार सॉरी क्या ग्रेट निकोबार में है। और ग्रेट निकोबार पर ही आपके जो चोटी स्थित है वो है आपके माउंट थूलियर, जिसकी ऊंचाई है आपके 642 मीटर। ये निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी हो जाएगी, तो पहले आपके हो जाएगी माउंट सॉरी हाँ माउंट थूलियर, तो आपके अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी रहेगी। और सबसे जो ऊंची चोटी माउंट सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की कौन सी रहेगी, ठीक है, ये दूसरी सबसे सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपके अंडमान निकोबार की दूसरी, पहले लिख देना है निकोबार की, निकोबार की सबसे ऊंची। दूसरा पॉइंट, अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची। तो पहली कौन सी थी, तो पहली थी आपके पहली थी आपके सेडल पीक, जो आपके उत्तरी अंडमान पे स्थित थी और इसकी स्थिति आपके कितनी थी 738 उत्तरी अंडमान, ठीक है। तो दूसरी कौन सी हो जाएगी माउंट थूलिया, और पहली कौन सी होगी आपके सेडल पीक, ठीक है। फिर आपके जो आपके 18 बायोस्फीयर यानी कि ग्रेट निकोबार आपके भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में सम्मिलित है, ठीक है। 18 आपके बायोस्फीयर में स्थित है, ठीक है। मैं आपको अभी तक 3 बायोस्फीयर पढ़ा चुका हूँ। ग्रेट निकोबार हो गया आपके, एक आपके नीलगिरी की पहाड़ियाँ जब पढ़े तब मैं लिखाया था आपको, और एक आपके नोक्रेक जो चोटी थी तब भी मैंने आपको लिखा था कि ये आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व में सम्मिलित है। फिर आपके जो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जिसको आईपी बोलते हैं अपन, इंदिरा पॉइंट, इसके अन्य नाम फेमस है, इसके अन्य नाम से क्वेश्चन पूछा था, तो इसके अन्य नाम क्या है, पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है इसको, पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थिति रहेगी आपके 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। स्थली वाला पूछे तो कौन सा रहेगा, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, और दक्षिणतम बिंदु पूछे आपसे तो वहां पर कौन सा रहेगा आपके इंदिरा पॉइंट आईपी, जिसका नाम है पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये विशेषता रहेगी। अब देख लेते हैं अपन के मैं जो अपन ने जो मेन मेन चैनल पढ़े थे उनके बारे में एक बार में देख लेते हैं। देखो मेन मेन चैनल अपन ने कौन सा पढ़े थे, तो अपन ने पढ़े थे 6 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री, फिर आपके 10 डिग्री डंकन पास 11 डिग्री और आपके 14 डिग्री, ठीक है। तो 6 डिग्री अपन ने देखा था कि 6 डिग्री आपके 6 डिग्री जो चैनल है आपके ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करने का कार्य करता है। सुमात्रा द्वीप कहाँ का करता है, इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया के द्वीप से अलग करने का कार्य करता है। फिर आपके 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल मिनी कोय को मोलदीव से अलग करने का कार्य करता है, ठीक है, मोलदीव देश का है। फिर आपके 9 डिग्री चैनल क्या काम करता है, तो 9 डिग्री आपके लक्षद्वीप को मिनी कोय द्वीप से अलग करने का कार्य करता है। 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल आपके अंडमान को निकोबार से अलग करने का कार्य करता है। और अंडमान का सबसे लास्ट वाला भाग कौन सा, लिटिल अंडमान, और निकोबार का सबसे फर्स्ट वाला पार्ट कौन सा है,
तो आपके कार निकोबार, यानी कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करने का कार्य कौन करता है? आपके 10 डिग्री चैनल। फिर डंकन पास, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करने का कार्य कौन करता है? डंकन पास। उसके बाद 11 डिग्री चैनल देखा था अपन ने, तो 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप से अमीनी द्वीप से आपके लक्षद्वीप को अलग करने का कार्य करता है 11 डिग्री चैनल। और उसके बाद देखा था अपन ने कोको चैनल, यानी कि 14 डिग्री चैनल, जिसको अपन कोको चैनल भी बोलते हैं और 11 डिग्री चैनल भी बोलते हैं, वो आपके अलग करता है किसको? वो अलग करता है आपके कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान या अंडमान से अलग करने का कार्य कौन करता है? तो ये आपके रहेगा कोको चैनल। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना। अब अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली जनजातियां, जातियां, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे तो एक ही बनेगा कि इसकी जो फेमस जनजातियां, देखो अंडमानी तो आप पता ही कह लो कि अंडमानी अंडमान पर रहती है, निकोबारी निकोबारी। मेन जातियां कौन सी है? तो ओंग, जारवा, सेंटिनर और सोकपेन। ओंग, जारवा, सेंटिनर और सोकपेन। फेमस बात है आपके जो सोकपेन जनजाति है, इसने आपके जो 16वीं विधानसभा थी, 16वीं लोकसभा थी, उसमें आपके वोट दिया था फर्स्ट बार। जब मोदी सरकार फर्स्ट आई थी, तब उन्होंने कहा था भाई आप वोट देते नहीं हो। पहली बार वोट दिया किस जनजाति ने? तो जनजाति थी आपके सोकपेन। सोकपेन जनजाति ने सर्वप्रथम वोटिंग की थी। ये क्वेश्चन उस टाइम बहुत ही चर्चा में रहा था, ज्यादा ही क्वेश्चन आता था इसका, तो याद रखना कभी भी आया जा सकता है कि 2014 में अंडमान निकोबार पर रहने वाली जनजाति कौन सी है जिसने वोट किया था। और आपसे पूछा था कि लोकसभा कौन सी थी? तो 16वीं लोकसभा 2014 में प्रथम बार भाग लेने वाली या मतदान करने वाली जनजाति कौन सी है? तो सोकपेन, याद रखना। ठीक है, और कौन कौन सी जाति था? ओंग, जारवा, सोकपेन और सेंटिनर। ठीक है, अंडमारी निकोबारी तो आप वैसे ही पता लगा लो, कॉमन सेंस है। बाकी ये याद रखना आपको, ओंग, जारवा, सेंटिनर और सोकपेन जनजातियां कहाँ पाई जाती है? तो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है, फिर आप देखते हैं, देखो 31 अक्टूबर 2018 को भारत सरकार द्वारा कुछ द्वीपों का नाम चेंज किया गया। अपने यहाँ थोड़ा सिस्टम चलता है भी नाम परिवर्तन का, तो यहाँ पर भी नाम परिवर्तन किया गया। उससे ना तो द्वीपों को भी फर्क पड़ा, अपना थोड़ा बर्डन बढ़ जाता है। तो आपके 3 द्वीपों का नाम चेंज किया गया था, याद रखना। नील द्वीप को वर्तमान में अपन बोलते हैं शहीद द्वीप अब। ठीक है, नील द्वीप था पहले, नील द्वीप अभी भी द्वीप ही है, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया अपन ने? शहीद द्वीप। हेवलॉक द्वीप का नाम कर दिया स्वराज, और आपके रोस द्वीप का नाम कर दिया सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, 3 नाम। नील द्वीप का नाम क्या कर दिया अपन ने? तो नील द्वीप का नाम कर दिया अपन ने शहीद। हेवलॉक का नाम क्या किया? तो स्वराज। और आपके रोस द्वीप का नाम कर दिया अपन ने सुभाष चंद्र बोस द्वीप घोषित कर दिया। ठीक है, अब बात है ना अंडमान निकोबार को सागरी वर्षा वन या सदाबहार वनों का घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आपके सागरी वर्षा वन या आपके सदाबहार वनों का घर कहा जाता है, क्योंकि 12 ही महीने यहाँ पर वन सदाबहार होते हैं। ठीक है, इसलिए सदाबहार वनों का घर कहा जाता है। लक्षद्वीप को भी आपके सदाबहार लक्षद्वीप को भी आपके सागरी वर्षा वन की दर्जा दिया गया है, और अंडमान निकोबार को भी दिया गया है, और इसको एक और दिया गया है सागरी वर्षा वनों का घर। ठीक है, यहाँ पर जो वन है वो सदाबहार रहते हैं, इसलिए सागरी वर्षा वनों का घर कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि द्वीप समूह के बारे में चैप्टर खत्म। बाकी का अपन